नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो वीकेंड पर भी, जिसका नाम है न्यूज पंच। मैं हूं आंचल और इस कार्यक्रम के जरिए तथ्य और सत्य के साथ तमाम खबरों की हम पैनी पड़ताल करते हैं। ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए से रुक करते हैं सबसे पहले न्यूज पंच में प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो बात करेंगे कि आखिरकार कैसे एक नाइट क्लब बर्निंग नाइट क्लब में तब्दील हुआ। बात होगी गोवा की, कैसे मौत का तांडव वहां खेला गया और कैसे कई ऐसे पर्यटक हैं जो काल के गाल में समा गए और कौन होगा जिम्मेदार, इस पर करेंगे चर्चा। वहीं ऑपरेशनल हजार्ड से आखिरकार इंडिगो जो है वो जूझ रही है, लेकिन अब सरकार की सख्त कार्रवाई, तगड़ा एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और क्या अब इससे जो यात्री हैं उनकी परेशानियों को निजात मिलती हुई नजर आएगी, इस पर करेंगे बात। वहीं सूडान में कैसे आम जिंदगियां सिसक रही हैं, भुखमरी से जूझ रही हैं, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूज पंच में गोवा से जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ। तो आखिरकार नाइट क्लब में हाहाकार और चीख पुकार, क्योंकि गोवा के अरपोरा गांव स्थित एक नाइट क्लब में भीषण आग 25 लोगों को लील गई, जिसमें अधिकांश क्लब के कर्मचारी थे। अब जो प्राइमा फेसी जांच हुई है, यानी कि शुरुआती जांच, उसमें आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अधिकतर मौतें जो हैं वो दम घुटने से हुई हैं। तो गोवा में आग के इस तांडव की वजह से जो तमाम लोग उस नाइट क्लब में मौजूद थे, नाइट क्लब क्यों जाते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका वहां इंतजार कर रही है। कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका उल्लंघन हुआ और जिसके जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बात यहाँ पर आम जिंदगियों की है। तो सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार नाइट क्लब में जब आग लगी तो आखिर हुआ क्या। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए। आप आग की जो भयावह स्थिति है वो देख सकते हैं और उसके बाद जो झुलस गई जिंदगियां इस आग की वजह से, एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती हुई और हादसे के बाद वो कहते हैं कि नाइट क्लब में शोरगुल होता है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो सन्नाटा बयां कर रही हैं। इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ होगा तो कितना भीषण होगा, कितना हृदय विदारक। और गोवा जो कि अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन कहाँ चूक हुई, क्या लूपहोल्स रहे, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी चली गई और कई जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट क्लब्स में क्या नियमों की अनदेखी की गई, किस तरह से सुरक्षा मानकों को तार तार किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आग के इस तांडव की वजह से झुलसती हुई जिंदगियां तो हैं ही, वहीं सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है नाइट क्लब के बाहर। और वहीं गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने अरपोरा में आग लगने की घटना में जो 25 लोग मर गए, उनकी मौत हुई, उस पर दुख जताया है। अरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया, इसके बारे में पूरी पूछताछ की, बाकी जो इंजर्ड है इनके बारे में भी पूछताछ की। मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश, क्लब ओनर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। लेकिन अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार आधी रात जब लोग जश्न में डूबे थे, कैसे ये मातम में तब्दील हुआ। तो गोवा में अरपोरा के नाइट क्लब में आग लगी, आग ने अपना तांडव दिखाया, जो कि वजह ये बताई जा रही है, खाली अगर उसका नाम हम आपको बताएं, बर्च बाय रोमियो लेन में आग से करीबन 25 लोगों की जान गई।
मरने वालों में ज्यादातर जो रेस्टोरेंट स्टाफ है वो बताया जा रहा है और जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो ये बताता है कि सिलेंडर ब्लास्ट एक मुख्य वजह है आग के कारण की और तेजी से ये आग फैली, रेस्टोरेंट में फैल गई और ग्राउंड फ्लोर की रसोई से यह आग फैली और लोगों को बचने का समय ही नहीं मिला। एग्जिट एंट्री पॉइंट्स किस तरह से काम नहीं किए गए उस पर भी सवालिया निशान है। धू कर इमारत जलती रही, लोगों को बचने का समय ही नहीं मिला या फिर यूं कहें कि इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या। और सबसे ज्यादा शव किचन एरिया से मिले और कहीं ना कहीं दम घुटने की वजह से जब आग लगती है और आपके पास कुछ एग्जिट नहीं होता तो यही होता है। गोवा में आग लगने को लेकर हादसे की जांच के लिए जिम्मेदारी तय करनी है और आग के जो सही कारण हैं उनकी जिम्मेदारी को तय करना जरूरी है। दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह से हम अभी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। और रेस्टोरेंट की डिजाइनिंग की अगर बात की जाए कि किस तरह की डिजाइनिंग में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी और ज्वलनशील पदार्थों का किस तरह उपयोग किया गया नियमों को ताक पर रखकर। अरपोड़ा पंचायत ने क्लब को तोड़ने के भी ऑर्डर दिए थे। अगर तोड़ने के ऑर्डर दिए थे तो फिर ये किस तरह से काम कर रहा था और नियमों के उल्लंघन के चलते ये निर्देश दिए गए थे, यानी कि पहले भी वो नियमों को मान नहीं रहे थे और पंचायत ने एक ऑर्डर जारी किया था जिस पर अधिकारियों ने रोक लगाई थी और जमीन के मालिक और क्लब के जो प्रमोटर है उनके बीच पहले ही विवाद चल रहा था। तो क्लब के खिलाफ शिकायत भी दर्ज है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि बिना वैलिड लाइसेंस के ये क्लब फल फूल रहा था, धड़ल्ले से अपना काम कर रहा था। स्टे के बावजूद इस नाइट क्लब में लगातार पार्टियां हो रही थी और ये जश्न अब जिन नियमों का उल्लंघन करके मनाया गया, आप समझ सकते हैं कि कई लोगों की जान चली गई। आप बर्च बाय रोमियो लेन को समझते हैं, गोवा का फेमस रेस्टोरेंट बार है और खासतौर पर जो महीना है नए साल से पहले का, तो आप अमूमन समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा पर्यटक होंगे। देश का पहला आइलैंड बार लोगों के लिए लोकप्रिय था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। नोमैडिक जंगल से प्रेरित इस थीम को बनाया गया था। नोमैडिक्स यानी कि जो आप जंगल थीम पर इसे आधारित करके बनाया गया और इसे अच्छे खाने और एक रिलैक्स माहौल के लिए और खूबसूरत समुद्री नज़ारों के लिए जाना जाता था। लेकिन ये खूबसूरत जो नज़ारे थे कैसे आग की बदसूरती में बदल गए ये आप देख सकते हैं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन कर पैसे कमाने के लिए स्टे के बावजूद इस क्लब में जो तमाम एक्टिविटीज थी वो चलती रहीं। हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे। ग्राउंड जीरो से सुशील शुक्ला हैं और देवेंद्र भी जुड़े। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे, जितनी जानें अब तक गई हैं गोवा के इस हादसे में, कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब राज्य प्रशासन को देना है। ऐसे में कैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है राज्य प्रशासन? अभी थोड़ी देर पहले ही गोवा के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए हैं और जांच चल रही है। पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। किसी भी मीडिया को, किसी भी लोकल लोगों को अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तेजी से चल रहा है और ये जांच का विषय है कि ये सिलेंडर से यहाँ पर आग लगी है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय बुर्ज क्लब के पास ही खड़ा हूँ और यहाँ पर देर रात जो पार्टी चल रही थी, इसमें जो कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि फायरवर्क्स या कि सिलेंडर के ब्लास्ट होने से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान गई है। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है उसमें 25 लोगों की जान जाने की सूचना है। जी, और देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर जब हमने इस मामले को समझने की कोशिश की तो जो क्लब के प्रमोटर्स हैं उनकी पहले ही लैंड और काम को लेकर कैसे इसका ऑपरेशन किया जाए, इस पूरे क्लब का विवाद चल रहा था। स्टे के बावजूद तमाम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहां की जा रही थी। नियमों को ताक पर रखना और जिंदगी किसी की वो लील गया, इससे बड़ा गुनाह क्या ही हो सकता है? आपको एक बात समझनी होगी, दिसंबर का महीना है, दुनिया भर से सैलानी गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए आते हैं। ये हादसा अगर जब फुल क्राउड होते हुए हुआ होता तो और जो हादसे के जो गंभीरता थी और बढ़ जाती थी। इसमें एकदम बात क्लियर है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनका उल्लंघन किया गया है और उसकी वजह से ही ये हुआ। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। लोग जो दम घुटने से मर गए
2 या 3 लोग ऐसे हैं जो पूरे जल के मर गए हैं। बाकी 25 में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो दम घुटने से मर गए हैं। और इसकी गंभीरता समझते लेते हुए सीएम ने इसकी न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जैसे ही सीएम ने खुद बताया है कि उनके मैनेजर और बाकी स्टाफ को अरेस्ट किया गया है और जो ओनर है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया गया है। जी सुशील, जब भी कोई क्लब या रेस्टोरेंट बनाया जाता है और अगर इस तरह की कोई हादसा पेश आए तो उसमें एग्जिट प्लान बहुत तरीके से डिकोड होता है। क्या उस एग्जिट प्लानिंग की कमी यहाँ पर नजर आई और खास तौर पर जो तमाम सुरक्षा के मानक थे उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई प्रमोटर्स द्वारा? जी, ये बात सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे ही एक ही एग्जिट यहाँ पर गेट है। निकलने का रास्ता ना होने की वजह से ये घटना गंभीरता से बढ़ गई है, क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री है और बड़ी बड़ी 10 फीट 15 फीट की बाउंड्री है, तो कहीं से भी कोई निकलने की कोई रास्ते नहीं है। एक एग्जिट होने की वजह से काफी लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। इसमें पंचायत ने भी शायद एनओसी नहीं दिया था, पंचायत के जो नॉर्म्स हैं उनका भी पालन नहीं किया था, फायर सेफ्टी के भी पालन नहीं किए थे, इसके भी नोटिस दी गई थी जी। और ऐसा जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जो इसके जो मालिक हैं और जो ऑपरेटर है दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और यहाँ पर काफी बड़ी जो फायर वर्क्स है वो बड़े उस पे बर्निंग किए गए थे, इसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी देवेंद्र, क्योंकि एनओसी नहीं थी, तमाम सुरक्षा मानकों को तार तार किया गया, ऐसे में किस तरह से ये जो पूरा नाइट क्लब था फल फूल रहा था, तमाम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ की जा रही थी और लगातार पर्यटकों का आना बड़ी संख्या में यहाँ पर था? यही बात गंभीरता से लेनी पड़ेगी सरकार को। ये एक क्लब के बारे में हुआ है और बाकी सारे क्लब्स जो नाइट लाइफ गोवा का है वो नॉर्थ गोवा में बहुत सारे क्लब्स है, उनकी सेफ्टी नॉर्म्स वो फॉलो करते हैं क्या नहीं, ये सुनिश्चित करना अभी सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। अगर ऐसा हादसा फिर ना हो इसके लिए अभी से सतर्क होना पड़ेगा और जो भी जिम्मेदार है जो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल साफ, और सबसे मौजूद सवाल यही है देवेंद्र और सुशील की जो जिम्मेदार है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना जताई है, ये एक बड़ा हादसा है जिसके लिए जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज पंच पर। आप जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ। हमने 2.5 में सोचा था ये संजीव, हाँ ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है, कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हवाई संकट, यात्रा करना हुआ और विकट। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, पैसा रिफंड कब तक होगा, ये ओपो की स्थिति। वजह इंडिगो के ऑपरेशनल हजार्ड्स, ऑपरेशनल संकट। सरकार ने कंपनी को, जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया, यानी कारण बताइए जो ये हो रहा है, और 24 घंटों में जवाब तलब किया है। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट्स की अगर बात की जो मेट्रो सिटी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में शनिवार को इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। और इंडिगो का जो ये संकट अभी बरकरार है, क्योंकि खास तौर पर परेशानी सिर्फ और सिर्फ कौन झेल रहा है? जो यात्रीगण परेशान है, उन्हें अपने गंतव्य पे पहुंचना है। किसी की शादी है वो नहीं पहुंच पा रहा, किसी का एग्जाम है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया, और इस वजह से अब एक्शन में सरकार आई है और एयरलाइंस के लिए जारी किए गए हैं कड़े दिशा निर्देश। इस पूरी खबर को हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि आखिरकार इंडिगो इस तरह के संकट में क्यों फंसा और आखिरकार क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ा यात्रीगणों को। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे
इस संकट की वजह से जो एयरपोर्ट है उस पर तस्वीरें हाहाकार करती हुई नजर आ रही हैं। आप 8 एयरपोर्ट्स को यहां देख सकते हैं। दिल्ली, मोहाली, जयपुर, मुंबई, कोच्चि, सिलीगुड़ी, इंदौर, बेंगलुरु अपने आप में मेट्रो सिटीज हैं। और समझने की बात यह है कि यहाँ से कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो उड़ती हैं, जो विदेशों तक जाती हैं। राज्य टू राज्य भी फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है। लेकिन आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हैं। उनके मन में सवाल है, गुस्सा है, रोष है कि उन्होंने भारी भरकम अमाउंट भरा उड़ान भरने के लिए, लेकिन उड़ानें रद्द हुई और इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुजुर्ग हैं, उन्हें परेशानी है। किसी को जो बीमार है उसे देखने के लिए पहुंचना है, वो वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। आखिरकार क्यों हम प्लेन को ऑप्ट करते हैं ताकि आरामदायक सफर के साथ जल्दी पहुंचे, लेकिन ये आरामदायक सफर किस तरह की विपदा में बदल गया। हमने कई तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो ग्राउंड स्टाफ है उस पर रोष व्यक्त करते हुए यात्रीगण नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको 3-3 दिन तक कोई अपडेट ही नहीं दिया जा रहा कि आखिरकार फ्लाइट उड़ेगी कब। और हमने देखा कि सबसे कम ऑपरेशंस के साथ फ्लाइट डील करती हुई नजर आई। करीबन 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। शनिवार को आप देखिए 850 उड़ानें रद्द होना अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और शुक्रवार को करीबन 1000 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। अब आप घर से निकल गए हैं, आपको कहीं पहुंचना है, फ्लाइट कैंसिल है, वापस आप जा नहीं सकते, एयरपोर्ट पर आप कितनी देर रुक पाएंगे। इन तमाम सवालों से जूझते हुए नजर आए यात्रीगण। कभी ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा उतार रहे हैं, कभी ग्राउंड स्टाफ के साथ वो रिक्वेस्टिंग मोड में कह रहे कि आखिरकार हमें बता तो दीजिए कि ये चल क्या रहा है। और इस पूरी घटनाक्रम का असर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि इंडिगो ने जो किया उसको लेकर जो सीईओ साहब है उनको नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस जो है वो डीजीसीए ने जारी किया कि भैया जवाब तो दीजिए, और 24 घंटे का आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इतना महंगा किराया आप वसूल रहे हैं, लोग गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे, और इस फ्लाइट कैंसिलेशन का आपको जवाब देना होगा। ये जो तमाम ऑपरेशंस में कमी आ रही है, यानी कि जो आप परिचालन में कमी ला रहे हैं, इन दिक्कतों का भी ब्यौरा आपको लिखित में देना होगा। समय पर जवाब ना देने पर आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियमों के मुताबिक जो डीजीसीए ने नियम बताया वो आगे आपको बताएंगे शो में। इंडिगो की तैयारी ही नहीं थी। अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया तैयारी तो करेंगे, और असंतोषजनक अगर आप जवाब देते हैं तो आपके परिचालन को प्रतिबंध करने की ताकत भी डीजीसीए रखता है। और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी ये जवाब में बताए कि आप पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो जो तमाम फ्लाइट्स पर पैसा खर्च किया गया, आखिरकार उसकी रिफंड को लेकर किस तरह से समय सीमा जो है वो तय की गई है। जवाब के लिए जिस तरह से 24 घंटे का समय दिया गया, तो ये समय जो दिया गया है सीईओ को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों। और देरी जो फ्लाइट कैंसिलेशन की हुई उसका जवाब आपको देना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार आपको कस्टमर को ये जवाब देना बहुत अहम है। ऑपरेशनल्स हजार्ड्स की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उसका ब्यौरा भी आपको लिखित में देना होगा, और समय पर जवाब न देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि आपका पैसा फंसा है और उस पैसे को आपको रिफंड आपका हक है, इस पर भी अब सरकार सख्त है कि समय सीमा के लिहाज से ये रिफंड जल्द से जल्द यात्रियों को दिया जाए। यानी कि अब इस पर सरकार के सख्ती के बाद किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो आज रात 8 बजे तक पूरी करनी होगी रिफंड की पूरी प्रक्रिया, और अगर भुगतान में भी आपने देरी की तब भी आप पर एक्शन लिया जाएगा। और 48 घंटे के अंदर अंदर यात्रियों को जो सामान है उसको पहुंचाने का ऑर्डर भी दिया गया है। ट्रैकिंग की डिलीवरी और समय सीमा को आपको बनाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट, और आपको कॉम्पनसेट भी करना होगा। आपने मेंटली कितना हरास किया एक यात्री को, कॉम्पनसेशन तो बनता है। लेकिन ये सब जो हो रहा है इसमें एक लगातार शब्द का नाम आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं रिफंड के बाद चलते हैं FDTL, यानी कि फ्लाइट को आगे ले जाने की स्थिति किस तरह से होती है। FDTL यानी कि कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, रिफंड जब पहुंचेगा इसका असर तो है ही ऑपरेशनल संकट के बाद। लेकिन FDTL वो नियम होते हैं जो डीजीसीए बनाता है कि जो पायलट्स हैं वो कितने घंटों तक उड़ान भर सकते हैं, उनको आराम करने के लिए कितना रेस्ट देना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि नाइट लैंडिंग पर लिमिट तय की गई थी, पहले 6 जिन्हें अब 2। आराम से ग्राफिक्स चलाइए प्लीज।
फ्लाइट ड्यूटी का जो पीरियड है उसको लिमिटाइज किया गया, लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट देना कंपलसरी किया गया। और इन तमाम जो नियम डीजीसीए ने खाली इंडिगो के लिए नहीं बनाए थे, सभी जो एयरलाइंस हैं उनके लिए थे, लेकिन अपनी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है इंडिगो के, जिसकी वजह से उसे खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। और इस जो नियमों का वो अनदेखी करते आए, वो अपने ऑपरेशंस को समझ नहीं पाए, अपने रोस्टर्स को, यानी रोस्टर यानी जब वो चार्ट बनाया जाता है कि जो पायलट्स हैं ये फला पायलट जो है वो इतने बजे उड़ान भरेगा तो दूसरे को छुट्टी दी जाएगी, वो ये पूरी प्लानिंग को करने में असफल रहे। देवांशु मल्होत्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवांशु, आखिरकार जो जवाब तलबी की गई है जो इंडिगो के सीईओ हैं उसको लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, और अभी इंडिगो का जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो जो आम यात्री हैं उन्हें उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए कैसे काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इंडिगो में पिछले कुछ दिनों से ये दिक्कत आ रही है, फ्लाइट के ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, इसको लेकर डीजीसीए सख्त है। डीजीसीए ने शोकॉज नोटिस जारी किया है इंडिगो के सीईओ को और उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और जो गाइडलाइंस पिछले 1 साल पहले तमाम एयरलाइंस कंपनीज को दी गई थी उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, उसको अप्लाई क्यों नहीं किया गया। और यही वजह है कि इंडिगो की जो सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स हैं पिछले करीब 4-5 दिनों से वो कैंसिल हो रही हैं और उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिगो का काउंटर है और यहां पर अलग अलग एयरलाइंस कंपनीज के काउंटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आपको इंडिगो के ही काउंटर पर देखने को मिलेगी। और अब अगर हम इन यात्रियों से बातचीत करते हैं तो हर यात्री की अलग समस्या है, हर यात्री की एक नई कहानी है। एक यात्री हैं, ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ चैत्रा हैं जो कि 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ये बैंगलोर से दिल्ली आई हैं और दिल्ली में इन्होंने ये 4 मेडल जीते हैं, लेकिन अब ये वापस बैंगलोर नहीं जा पा रही हैं। चैत्रा की बात करें तो करीब 250 मेडल ये जीत चुकी हैं, भारत को रिप्रेजेंट ये करती हैं, कर्नाटक को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली आई हैं। चैत्रा, ये बताइए कि आपका टूर्नामेंट कब था और कब से दिल्ली में आप फंसी हुई हैं, और क्या बोला है इंडिगो वालों ने कि कब आपको वापस भेजेंगे? नमस्ते सर, मैं चैत्रा हूँ। मैं कर्नाटका कराटे टीम से इधर रिप्रेजेंट करने के लिए आया था कराटे टूर्नामेंट को, लेकिन हमारा टूर्नामेंट तो 4 तारीख को ख़त्म हो गया और 5th हमारा रिटर्न फ्लाइट था बैंगलोर के लिए, अब वो कैंसिल हो गया और फिर हमको रीशेड्यूल किया था कल के लिए। जब मैंने सुबह PNR स्टेटस में चेक किया था तो कल का फ्लाइट्स भी कैंसल्ड है, तो फिर हम इधर एयरपोर्ट के लिए आया रीशेड्यूल करने के लिए। अभी आज का एक फ़्लाइट उन्होंने बुक किया है, लेकिन वो वाया पुणे है, तो इधर से पुणे का कंफर्म्ड है, लेकिन पुणे तो बैंगलोर अभी तक कंफर्म नहीं है। तो हमको फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले पता चलेगा कि वो फ्लाइट उड़ेगा या नहीं, तो फिर हमको उधर जाकर फिर पुणे में वेट करना होगा सर अभी। तो बिल्कुल ये चैत्रा की समस्या है। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये दिल्ली में चैंपियनशिप के लिए आई थी और यहाँ पर जो है इनकी टिकट कैंसिल हो गई और आज अब जो है इनको वापस की टिकट जो की गई है। दोपहर में करीब 3:30 बजे की ये फ्लाइट है, लेकिन वो कैंसिल होगी या नहीं होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये पूरा जो हॉल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यात्रियों से भरा हुआ है और यात्रियों की एक और समस्या है। जी, हम चाहते हैं कि दिखाएं वो समस्याएं क्या हैं ताकि इंडिगो को थोड़ी शर्म आए। जिस तरह से डीजीसीए लगातार सख्ती की बात कर, और अब तो कैपिंग की बात भी की गई है। जो अन्य एयरलाइंस अगर आपदा में अफसर खोज रही हैं ज्यादा किराया ठोकने के लिए, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं यात्री। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो जो यात्रियों का लगेज है वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से फंसा हुआ है। और अब डीजीसीए ने जिस तरह से इंडिगो का कहा है कि जो यात्री है उनका जो लगेज है उसको रिलीज किया जाए। और एक मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये दरअसल T3 एयरपोर्ट की तस्वीर है। जो पिछले 4-5 दिनों से यात्रियों का लगेज जो है वो फंसा हुआ है, उसको अब रिलीज करने का सिलसिला जारी है। सामने की तस्वीरें
साफ बयां कर रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनका लगेज फंसा हुआ था, और अब डीजीसीए के कहने के बाद, डीजीसीए के प्रेशर करने के बाद अब इस लगेज को जो है वो रिलीज किया जा रहा है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिनको कनेक्टिंग फ्लाइट जो है वो दी गई हैं, लेकिन आधे रास्ते तक वो पहुंचे हैं, लेकिन आधे रास्ते की जो फ्लाइट है उनकी वो कैंसिल हो चुकी है। तो अलग अलग यात्रियों की अलग अलग समस्या है, अलग अलग कहानी है। कुछ ऐसे यात्री हैं जिनको शादी में जाना है, कुछ यात्री ऐसे हैं। बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि जहां आपको कनेक्टिंग फ्लाइट दी जा रही है वाया, लेकिन आप पहुंचेंगे तो वहां फ्लाइट कैंसिल है, सामान के आपके अता पता नहीं, रिफंड प्रोसेस के लिए लगातार सरकार की सख्ती है, लेकिन अभी जो फ्लाइट स्केड्यूल है जिन्हें रीस्केड्यूल किया जाता है फिर कैंसिल कर दिया जाता है। तो जो सीईओ हैं इंडिगो के, उनको जो अल्टीमेटम दिया गया है डीजीसीए द्वारा, उन्हें इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से आप महंगा टिकट खरीदते हैं आरामदायक सुखद अनुभूति के लिए कि आप हवाई सफर करेंगे, लेकिन किस तरह से यह हवाई सफर अब जो है आपकी विपदा का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त न्यूज पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।